अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। And it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आए चीन से ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। पाकिस्तान ताल्लुकात में जानिबदारी का मुजाहरा क्यों करे, सबसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात पुराने हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तिलाफात पर तशवीश है। Afghanistan has a civil war there, then the consequences will be after Afghanistan, the country that will suffer the most is going to be Pakistan. So therefore we want there to be a political settlement at all costs. आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या होगा किसी को मालूम नहीं। अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है तो पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। हर सूरत अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान कर दिया। कहा अक़वानियों ने तारीख़ में कभी बैरूनी मुदाखलत कबूल नहीं की। कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल किए जा रहे हैं। मग़रबी मीडिया की कम कवरेज मुनाफ़िक़ाना रवैया है। कौमी असम्बली में कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज होगा। दाखिला, दिफा और खारजा अमूर पर विफाकी वज़रा और आला अस्करी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन के अरकान भी इजलास में शिरकत करेंगे। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम, रेड जोन में गैर मुताल्लिक़ अफराद के दाखिले पर पाबंदी। पार्लियामेंट हाउस में सिर्फ आला सियासी और अस्करी हुकाम को दाखिले की इजाज़त। आपको किस तरह यकीन दिलाऊं कि दोनों में बहुत बड़ा खला है, बहुत बड़ा गैप आ गया और दोनों की सियासत डिफरेंट है। पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा फर्क आने जा रहा है। अपोजिशन और हुकूमत मिलकर एक नए राह पे चलने वाली है। 3 साल तक जो अपोजिशन हमें गिराने की बातें कर रही थी, ज़हनी तौर पर वो इत्तफाक कर चुकी है कि 2 साल इमरान खान के और शहबाज शरीफ और मरीम नवाज एक दूसरे से बहुत दूर हो चुके हैं। दोनों की सियासत एक दूसरे से मुख्तलिफ है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा फ़र्क आने वाला है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन चाहता है, वाज़ेह पॉलिसी है, अमरीका को फ़ज़ाई अड्डे नहीं देंगे। मेरे किसी पार्टी से रवाबित नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुझे भी इंसाफ मिलने का अमल जारी है। जहांगीर तरीन के मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा जनूबी पंजाब सूबे में रुकावट को ढूंढ कर रास्ते से हटाना होगा। शौकत तरीन समझदार वज़ीर खजाना है, बजट से आवाम को रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन की जानिब से पेश करदा बजट सिफारिशात को मंजूर किया गया है। ये तासुर दुरुस्त नहीं कि अपोजिशन को बातों में लगाया और बजट पास हो गया। वफाक ने 80 से 85 अरब रुपए कम दिए हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह और वज़ीर तालीम सईद गनी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम पाकिस्तान काट का नाम लेते हैं, ये सिंध काट का इल्ज़ाम लगाते हैं। सईद गनी बोले हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार ना किया गया तो साबित हो जाएगा कि नैब का दोहरा मेयार है। हुकूमती स्कैंडल्स पर किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। के आरओ प्लांट का पैसा बिलावल के नाश्ते पर इस्तेमाल हुआ। बिलावल बड़ी लीडर के छोटे बेटे हैं। जाली भुट्टो बना भी असली भुट्टो, उसकी तौहीन है। सिंध में ओपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की पीपल्स पार्टी पर वार। कहा पीपल्स पार्टी के दौर में ड्रोन अटैक बढ़े, 340 ड्रोन हमले हुए और ये कहते रहे व्हाई नॉट। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करती है। ये इजाफा महंगाई को मजीद बढ़ाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का बयान। कहा इमरान खान लोगों का खून चूस रहे हैं। हुक्मरानों ने IMF के आगे घुटने टेक दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के हिदायत पर किसान कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में मुनक्किद होगा। मुल्क भर से 2000 किसान शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म किसान कन्वेंशन से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन से खिताब में अहम ऐलानात करेंगे।
मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक, 1037 नए केसेस रिपोर्ट, मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। महकमे सेहत पंजाब की संगीन गफलत, कोरोना से बचाव की 38,000 वैक्सीन ज़ाया होने का इंकशाफ, वैक्सीन मुनासिब दर्जा हरारत न होने के बायस ज़ाया हुई। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वाक़ई की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्निंग पॉलिसी दुनिया के लिए मिसाल है। शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर चीनी सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद, कहा कि CPC की कामयाबी की वजह उसकी पॉलिसीज का लचकदार होना है। बजट मंजूरी इजलास में नून लीग के गैर हाजिर अरकान के मामले का नोटिस, गैर हाजिर अरकान से पार्टी बास पुरस करेगी। इजलास में 12 अरकान गैर हाजिर थे, 6 अरकान असम्बली में होने के बावजूद भी ऐवान में नहीं आए। वज़ीर आज़म जुर्रत के साथ अवामी मांगों के मुताबिक मुल्की मफाद में काम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पहली बार बड़े लोगों को एहतसाब के कटहरे में ला खड़ा किया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान, कहा वज़ीर आज़म इमरान खान ने करप्शन के बुत पाश कर दिए। करप्शन में मुलव्विस टोला लूटी गई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ चाहता है। पंजाब के हर जिले में यूनिवर्सिटीज़ का क़याम अमल में लाया जा रहा है। अब तक 6 यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो चुका है। फिरदौस आशिकवान का बयान, कहा पंजाब के 8 अजला में नई यूनिवर्सिटियों के क़याम की मंजूरी दी गई है। सियालकोट में आलमी मेयार की इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 17 अरब रुपए की लागत से तामीर की जा रही है। कोरोना के बावजूद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का ट्वीट, कहा रवा माली साल में स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स में 37% इजाफा हुआ। गुज़िश्ता 5 साल में PSX में अब तक की सबसे ज्यादा रिटर्न्स हुई हैं। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग के बायस शहरी बेहाल। लाहौर और पेशावर में 8 घंटे तक बिजली का ताअत्तुर। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद असर ने सूरत हाल में पीर तक बेहतरी होने का दावा कर दिया। सरबरा पाक फ़ज़ाइया का फ़ज़ाई मश्क अनातोलियन ईगल 2021 का मुआयना। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक एयर चीफ को फ़ज़ाई मश्क के इनेकाद के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फ़ज़ाई मश्क में पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान, कतर के फ़ज़ाई अफवाज शरीक। पाक फ़ज़ाई का दस्ता JF-17 थंडर तैयारों पर मुश्तमिल है। एयर चीफ ने कहा कि इस तर्ज की मशक़ें दोस्त मुल्कों की अफवाज के दरमियान ताउन के उसूल में मौसर साबित होती हैं। आइंदा 24 घंटों में कराची का मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहेगा। रात में शहर में बूंदाबांदी का इम्कान। गर्द आलूद हवाएं चलने की भी पेश गोई। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। इस्लामाबाद में आज तेज़ बारिश की पेश गोई। माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पाकिस्तान की होनहार बेटी समीना बेग की K2 मुहिम जोई का 8वां दिन। समीना बेग K2 पर पाकिस्तान का परचम लहराने के लिए पुरअज़्म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 टोक मौक़िफ़ आ गया है। कहते हैं कि पाकिस्तान किसी दबाव पर चीन से ताल्लुकात तब्दील नहीं करेगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा मुतबादिल निज़ाम दिया है जिसने तमाम मगरबी जमहूरियतों को मात दे दी। मज़ीद तफसील जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए पाक चीन ताल्लुकात की वजाहत कर दी। कहते हैं पाकिस्तान के चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान करप्शन के खिलाफ इक़दामात के लिए पुरअज़्म है। इमरान खान ने वाज़ेह किया कि ये दुरुस्त नहीं कि अमरीका और मगरबी ताकतें पाकिस्तान जैसे ममालिक को किसी ग्रुप का साथ देने के लिए मजबूर करें। पाकिस्तान पर जितना भी दबाव आएगा हम चीन के साथ ताल्लुकात में तब्दीली नहीं लाएंगे। If there's pressure put on Pakistan to change its relationship or
downgrade its relationship with China. It won't happen because the relationship between Pakistan and China is very deep. And it's not just the governments, it's a people-to-people relationship. Whatever will happen, our relationship between the two countries, what pressure is put on us, is not going to change. एक सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि आने वाले दिनों में अफगानिस्तान में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। पाकिस्तानियों ने तारीख में बैरूनी मुदाखलत कभी कबूल नहीं की। अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर होगा। हम हर सूरत अफगानिस्तान का सियासी हल चाहते हैं। From Pakistan point of view, to make them then come to some sort of a political settlement becomes very difficult. If Afghanistan has a civil war there, then the consequences will be, after Afghanistan, the country that will suffer the most is going to be Pakistan. So therefore we want there to be a political settlement at all costs. सीपैक के हवाले से वजीर आजम का कहना था कि सीपैक बेल्ट एंड रोड इकदाम में एक कलीदी मंसूबा है। सीपैक मंसूबों का जायजा लेने के लिए आला सतह कमेटी बनाई है। अगले हफ्ते ग्वादर का दौरा करके सीपैक मंसूबों के काम की रफ्तार का जायजा लूंगा। First phase of CPEC was connectivity and then energy projects. So that first phase, because Pakistan had problems we had shortage of energy, and then of course the connectivity, which is what the CPEC initially was. वजीर आजम ने चीनी सदर शी जिनपिंग को जदीद दौर का अजीम सियासतदान करार देते हुए कहा कि इंतखाबी जमहूरियत में सिर्फ 5 साल की मंसूबाबंदी की जाती है। चीनी सदर और वजीर आजम ने देहात की सतह से जिद्दोजहद का आगाज किया।